सोचिए, अगर इंसान मरने के बाद भी जिंदा रह सके तो ना आपका बॉडी ना आपकी सांसें, लेकिन आपकी यादें, आपकी सोच, आपकी पूरी पर्सनालिटी एक कंप्यूटर में हमेशा के लिए सेव हो जाए। इमेजिन कीजिए, आप अपने बच्चों से उनकी अगली पीढ़ी तक बात कर रहे हो, आपके मरने के 100 साल बाद भी। या फिर आप अपनी डिजिटल कॉपी को स्पेस मिशन पर भेज दो और वो हमेशा यूनिवर्स में घूमती रहे। हेलो दोस्तों, आई एम तीर्था। वेलकम टू माय चैनल टेक आई। ये सुनने में एक साई-फाई मूवी का प्लॉट लगता है, लेकिन साइंस कह रही है कि ये फ्यूचर पॉसिबल हो सकता है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्रेन अपलोडिंग। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इंसान अमर बन सकता है? और अगर हां, तो इसकी कीमत क्या होगी? ब्रेन अपलोडिंग, जिसे माइंड अपलोडिंग भी कहते हैं, का मतलब है इंसान के दिमाग का पूरा डिजिटल कॉपी बना लेना। मतलब आपके दिमाग की हर मेमोरी, हर थॉट, हर इमोशन, हर हैबिट, सब कुछ डिजिटल डेटा के रूप में एक सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे आप अपने मोबाइल का बैकअप गूगल ड्राइव पर रखते हो, उसी तरह साइंटिस्ट फ्यूचर में आपके ब्रेन का बैकअप बनाएंगे। और सबसे अजीब बात, आपका फिजिकल बॉडी चाहे मर जाए, लेकिन आपकी डिजिटल सेल्फ हमेशा एक्टिव रहेगी। यानी डेथ इक्वल साइन डिलीट बटन नहीं, बल्कि रिस्टार्ट बटन हो जाएगी। अब सवाल आता है, ब्रेन अपलोडिंग कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, हमारा ब्रेन लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन से बना है और हर न्यूरॉन लाखों कनेक्शंस यानी सिनेप्सिस से जुड़ा होता है। ये सिनेप्सिस ही हमारे थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज बनाते हैं। इसे आप ऐसे समझो, ब्रेन एक सुपर मेगा कंप्यूटर है और न्यूरॉन्स उसकी माइक्रोचिप्स। अगर हम इस कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट कॉपी कर लें तो हम इंसान को डिजिटल फॉर्म में रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन असली दिक्कत यह है कि ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि साइंटिस्ट्स अभी तक सिर्फ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे वर्म्स का न्यूरल मैप बना पाए हैं। ह्यूमन ब्रेन का पूरा कनेक्टम यानी ब्रेन का फुल वायरिंग डायग्राम बनाना किसी इम्पॉसिबल पजल जैसा है। आज न्यूरो साइंस और एआई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये फ्यूचर दूर भी नहीं लग रहा। स्विट्जरलैंड का ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट कोशिश कर रहा है कि एक पूरी तरह डिजिटल ह्यूमन ब्रेन बनाया जाए। इलॉन मस्क की न्यूरालिंक हमारे दिमाग को डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर काम कर रही है। गूगल, मेटा और ओपन एआई जैसी कंपनीज पहले से ही ऐसे एआई मॉडल्स बना रही हैं जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट ने रैट्स और मंकीज के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जहां उनके ब्रेन सिग्नल्स को रीड करके कंप्यूटर में स्टोर किया गया है। मतलब पहला स्टेप शुरू हो चुका है, अभी हम क्रॉल कर रहे हैं, फ्यूचर में हम रन करेंगे। अब सोचिए, फ्यूचर में जब ब्रेन अपलोडिंग पॉसिबल होगी तो क्या क्या हो सकता है। आप डिजिटल एवेटर बनकर मेटावर्स या किसी वर्चुअल वर्ल्ड में हमेशा के लिए जी सकते हो। अगर आपका फिजिकल बॉडी ओल्ड या सिक हो जाए तो भी आपका डिजिटल वर्जन हमेशा हेल्थी रहेगा। आप अपने डिजिटल कॉपी को स्पेसक्राफ्ट में डालकर इंटरस्टेलर ट्रैवल करवा सकते हो। मतलब लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट्स पर जा सकते हो बिना बॉडी के खत्म हुए। आपकी फैमिली आपके डिजिटल सेल्फ से कभी भी बात कर सकती है, भले ही आपकी डेथ हो चुकी हो। इमेजिन करो, आपकी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आपको अपने होलोग्राम रूप में देखकर सवाल पूछ रही हैं। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी के साथ डार्क साइड भी आती है। सोचिए, अगर आपका डिजिटल ब्रेन हैक हो गया तो कोई हैकर आपकी पूरी सोच और मेमोरी कंट्रोल करने लगे। अगर कोई कंपनी आपकी डिजिटल कॉपी ओन कर ले तो मतलब आप खुद अपनी लाइफ के ओनर नहीं रहोगे। क्या आपका अपलोड हुआ वर्जन सच में आप होगे या सिर्फ आपकी कॉपी? और अगर कॉपी बन सकती है तो क्या एक इंसान की 100 वर्जन्स अलग अलग जगह रह सकते हैं? इसका मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाएगा। और शायद सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि असली कॉन्शियसनेस किसे कहा जाए, फिजिकल बॉडी वाले को या डिजिटल एवटार को। रिलीजन कहता है कि आत्मा कभी कॉपी नहीं हो सकती, आत्मा यूनिकली डिवाइन है। लेकिन साइंस कहती है कि कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जा सकता है। तो सवाल उठता है, क्या ब्रेन अपलोडिंग सच में आत्मा को ट्रांसफर करेगा या फिर सिर्फ एक एम्प्टी डिजिटल शेल बनेगा जो आपके जैसे बिहेव करेगा लेकिन आप नहीं होगा? यह डिबेट हमेशा खुली रहेगी और शायद असली आंसर फ्यूचर ही बताएगा। फ्यूचरिस्ट रे कुर्ज़वेल का मानना है कि 2045 तक हम माइंड अपलोडिंग कर पाएंगे। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट्स कहते हैं ह्यूमन ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे पूरी तरह मैप करना हजारों साल ले सकता है। मतलब ये फ्यूचर पॉसिबल तो है, लेकिन कब होगा ये कोई नहीं जानता। शायद 50 साल में, शायद 500 साल में। सोचिए, अगर लोग मरना बंद कर दें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, डिजिटल और रियल वर्ल्ड का फर्क मिट जाएगा। गवर्नमेंट को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि डिजिटल ह्यूमंस के राइट्स क्या होंगे और सबसे बड़ा सवाल, डेथ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा।
इमेजिन करो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके कंपेटिटर एक डिजिटल कॉपी है जो कभी टायर्ड नहीं होती, कभी सिक नहीं होती। यानी ब्रेन अपलोडिंग पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बदल देगी। तो दोस्तों, ब्रेन अपलोडिंग इंसान को भगवान जैसा भी बना सकती है और सबसे बड़ा खतरा भी। ये टेक्नोलॉजी हमें डेथ से आजादी भी दे सकती है और हमारी आइडेंटिटी छीन भी सकती है। अब सवाल आपसे, अगर कल साइंटिस्ट आपसे कहें कि आप अपना माइंड अपलोड कर सकते हो और हमेशा के लिए अमर बन सकते हो, तो क्या आप हां बोलोगे या आप नेचुरल डेथ को ही एक्सेप्ट करोगे? कमेंट में बताइए और ये वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कौन जाने शायद ये वीडियो देखने वाला आपका फ्यूचर डिजिटल वर्जन ही हो।